बात करेंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है किसान इत्तेहाद के सरबराह, चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद खोखर साहब ने। खोखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है पंजाब के सूबाई वजीर जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं सर वजीर साहब के पास जाने से पहले मैं जरा किसानों की बात सुन लूँ, ताकि ये ना हो गुमान कि भाई किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, पहले हुकूमत को वक्त दिया जा रहा है। खोखर साहब, सर जी अब हुकूमत ने तो कह दिया है कि हमारे पास पहली बात तो ये है कि हम खरीदेंगे नहीं, उल्टा आपको सब्सिडी देंगे। एक दूसरा वो कहते हैं कि आपकी तो अभी गंदम तैयार ही नहीं है, तो आप क्यों बेचना क्यों चाह रहे हैं सर? तो क्या वाकई ऐसा है गंदम तैयार नहीं है उसके बावजूद आप बेचना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये बात है बिलाल यासीन साहब की जो फरमा रहे हैं कि मैक्सर बहुत ज्यादा है। उनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है कि पास्को परचेज कर रही है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन परचेज कर रही है, बाकी तमाम सीड कंपनियां परचेज कर रही हैं। बिलाल यासीन साहब को चाहिए कि वो कौम से सच बोले। हमेशा आगे काश्तकार जो है ना, नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। काश्तकार को चक्कर देना, काश्तकार से गलत बयानी करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी ये है वो है। भाई सीधी बात करें, हमने नहीं खरीदनी। उनको पहले दिन ही कह देना चाहिए कि हमने नहीं खरीदनी। जब पॉलिसी नहीं खरीदने की, उसके लिए कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया, तो फिर खरीदने फिर बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गलत बयानी करना मुनासिब नहीं है। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो उसके बाप ने कहा कि बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तुमने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का, मेरा तुमसे इत्मीनान उठ गया। एक्चुअली मैं 2 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ हुआ क्या है इस मुल्क के साथ। बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। एक बोटी खाने के लिए पूरा बकरा हलाल किया गया जी। अच्छा। निगरान हुकूमत के वक्त में कैप्टन महमूद थे फेडरल सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी, जो आजकल सेक्रेटरी आईटी हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं और प्रमोशन होने वाली है उनके। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, क्योंकि ये पहली दफा हुआ कि इंटरनेशनल गंदम हमसे बहुत ज्यादा सस्ती होगी। पहले हमेशा हमारी गंदम सस्ती होती थी, बाहर महंगी होती थी, इसलिए हमारी गंदम हमेशा स्मगल होती थी हर दफा। इस दफा उन्होंने क्या काम किया जी, एक समरी मूव की प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की इजाजत देने के लिए। समरी को पहली चीज नाकैद किया गया कि कितनी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हद मुकर्रर किए बगैर आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करें। अनलिमिटेड उनको इजाजत दी समरी में। दूसरा, उसमें डेट डाल दी गई 31 मार्च तक वो इंपोर्ट कर सकते हैं जी। यानी ये 2 चीजें इंतहाई बदनीति पे मबनी थी। फिर ये किया गया, जो पंजाब के पास, जो वफाक के पास अपनी गंदम पड़ी थी, उसका रेट था कोई 3900 रुपए रिलीज रेट फ्लोर मिल के लिए। उसका रेट बढ़ा के 4785 किया गया, ताकि जो बाहर से 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट हो गई, ताकि वो गंदम आके बिके और अपनी गंदम पड़ी रहे। आज भी एक जहाज लंगर अंदाज है सर। 31 मार्च तो गुजर गई, उसको गुजरे महीना जी। आज की डेट में जहाज आया हुआ है। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं, कंफर्म। अच्छा चले ठीक है, आपने अपना पॉइंट दे दिया सर। मैं राना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, मेरी एक मिनट थोड़ी बात सुन ले, मेरी थोड़ी बात सुन ले। बहुत टाइम होगा आगे भी। नहीं, मेरी बात सुन ना, मैं अपनी बात इसी पे। अच्छा, एक तो नुकसान हुआ जी, $1 बिलियन की आपका इंपोर्ट पे खर्च हुआ जी। यकम अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक के कोई 43-44 लाख टन गंदम पिछले साल की अपनी पड़ी हो, यानी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। 150 अरब रुपए माफिया ने कमाया। 150 अरब बोझ पड़ा हुकूमत के ऊपर, जो पिछले साल की गंदम पड़ी है उसके ऊपर सूद पड़ गया। तकरीबन 800-900 अरब काश्तकार का नुकसान हो गया, जो उसको असल प्राइस से कम प्राइस मिल रही है, 3900 जो कम प्राइस मिल रही है। 800 से 900 अरब रुपया काश्तकार का नुकसान हो गया। फिर अगला नुकसान ये है कि आपकी जो आंदा आने वाली 2 फसलें हैं, वो गंदम के रकबे पे 2 मेजर फसलें हैं, कपास और चावल, दोनों पे काश्तकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर जब अगली फसल आप काश्त करने लगेंगे गंदम, तो काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा कि हुकूमत ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे रेट नहीं मिला, मेरे साथ वादा पूरा नहीं किया, तो वो अगले साल गंदम की काश्त में कमी लाएगा। क्या हम भूल गए हैं कि आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया? क्या हमारी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर नहीं है? क्या हमारी प्रायोरिटी फूड सिक्योरिटी नहीं है? दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। और बिलाल यासीन साहब ने, मैं कंडेम करता हूं जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है 6 बैग पर एकड़ जो शुरू में है, वो भी गलत बयानी थी। और 6 एकड़ तक ले सकता है, यानी कि चलिए ठीक है सर। अब ये हमारे पास बहुत टाइम होगा, अब ये आर्गुमेंट्स बाद में भी रख सकते हैं सामने। मैंने राना सिकंदर हयात साहब को दावत इसलिए दी है, उनको तकलीफ इसलिए दी, क्योंकि इसलिए मैं तकलीफ कह रहा हूं बिकॉज उनका ये डोमेन है नहीं, उनका डोमेन एजुकेशन है। राना बिलाल यासीन साहब से बारहा रिक्वेस्ट की कि सर आप तशरीफ लाएं, वो नहीं आए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए, बट आई एम रियली
हम्बल्ड एंड ऑनर्ड के राणा साहब ने वक्त दिया। राणा साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, गो कि आपकी डोमेन नहीं है बट आप हुकूमत पे मिनिस्ट्री लेवल पर है सर, हुकूमत ये कहती है ये किया धरा जो है ये पिछली निगरान गवर्नमेंट का है, किसान भी यही कह रहे हैं, अभी खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो भी कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने किया है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर आप ये तो कर सकते हैं, आप उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा ये, आप उन जिम्मेदारों को तो पकड़ सकते हैं ना, उनको तो कटहरे में ला सकते हैं जिन्होंने इतना बड़ा किसानों के साथ धोखा किया है, बल्कि खाली किसानों के साथ नहीं, आम लोगों के साथ भी। गंदम के रेट फिर कहां से कहां पहुंच जाएंगे, अगले साल ये लोग काश्त नहीं करेंगे, गंदम मिल नहीं रही होगी, ये जिम्मेदारों को कौन पकड़ेगा? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जो मलिक साहब ने सारी बातें की, मैं इनसे एग्री करना चाहता हूँ। मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ और ज़रूर मैं आज इस शो पे इसलिए आया कि आप मसाइल से और मुश्किलात से भाग नहीं सकते, हमेशा उनका सामना करते हैं, मिल के बैठते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो जो मलिक साहब ने बातें की उसमें 3 कंपोनेंट्स बड़े मेजर इंपॉर्टेंट और सोचने वाले हैं। नंबर 1, वो माफिया। देखें, किसान, मैं भी एक फार्मर हूं सर, मुझे भी तकलीफ है कि मैंने अपनी गंदम 3900 की बजाय 3350 में बेची चंद दिन पहले, अब बाकी मेरी गंदम और आ रही है। तो अगर मुझे आई एम एन ऑनेस्ट गाय, मैं अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है और मैंने फिर आगे दोबारा अगली फसल काश्त करनी है, तो ला महाला पॉइंट टेकन जो मलिक साहब ने कहा कि मैं शायद उस तरह से इन्वेस्ट ना कर सकूं उस फसल से और प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी। दूसरा, जो 3 कंपोनेंट्स का इन्होंने जिक्र किया कि इंटरिम गवर्नमेंट में, देखें आपको पूरे साल के लिए 40 लाख टन गंदम की खरीदारी करनी है, 40 लाख टन आपके पास पड़ी हुई थी, तो ये किसने पॉलिसी दी और वो कौन सा माफिया है? नहीं, ये तो मैं आपसे पूछूंगा ना, किसान का भी इस्तेसाल किया। ये तो मैं आपसे पूछूंगा सर, ये कौन है? ये इंटरिम गवर्नमेंट की सारी चीजें इन्होंने बताई। और ये भी करेक्ट है कि वो जहाज अभी तक वो आ रहे हैं पोर्ट पे। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें सोचने वाली है वो ये है कि पहला, खाली किसान का इस्तेसाल नहीं हुआ, जो टैक्स पेयर्स मनी है उसमें से किसने आपको कहा, आप एक तरफ तो दुनिया से पैसे मांगने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने $1 अरब की गंदम इंपोर्ट कर ली, और वो फिर इंपोर्ट करने के बाद जो अगली बात जिस तरह उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के वो कौन से लोग थे जिन्होंने इससे फायदा उठाया, इंपोर्ट की और फिर मिल्स को बेची, जैसे मलिक साहब ने कहा। एग्जैक्टली यही सवाल है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप ये सवाल पूछेंगे तो मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हुकूमत में हैं, आप सर मुझे नाम बताएंगे कि जनाब देखें ये नाम थे, हमने कार्रवाई इनके खिलाफ ये की, इन्होंने कौम का पैसा खाया। आई वुड लव टू टेक नेम्स अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट में होता, और बार कैफ हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इस पे बड़ी थॉरो कंसल्टेशन हुई, और हर फैमिली में जिस तरह डिबेट होती है, मैंने डिबेट की फार्मर्स के हक में, और मैंने डिबेट की। देखें, आपने दोनों साइडों का फिस्कल मसाइल किए हैं कि $1 बिलियन की गंदम खरीद ली गई, अगली गंदम खरीदने के लिए 80 अरब रुपए हर साल सिर्फ सूद, जो गंदम खरीदने का सूद है वो दिया जाता है। तो ऑब्वियसली मुल्क फाइनेंशियल मसाइल के अंदर है, ये नहीं कि वो खरीदना नहीं चाहता। बार कैफ मैं उस डिबेट का हामी हूं विद इन आवर गवर्नमेंट, जिसमें डरे उस दिन से जब आपको गंदम, अब तो आपने मंगवा ली, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, एक्सीलेंट स्टार्ट्स, आई एम सो इम्प्रेस्ड के चले एटलीस्ट इनके पास सारे एक्यूरेट फिगर्स हैं। बिल्कुल ठीक, आप तो सस्ती पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट मी कंप्लीट कि आज तो गंदम सस्ती है बाहर के मुल्क के अंदर, आपने इंपोर्ट कर ली, चले गलत पॉलिसी थी, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दोबारा, बिकॉज बाहर कल को अगर बाहर महंगी हो जाएगी, और आपने जिस तरह इन्होंने कहा कि लाइनों में लगी खवातीन शहीद हुई, तो आपने सस्टेनेबल पॉलिसी तो बनानी ही बनानी है बार कैफ। तो उस पर मेरा ख्याल है मिनिस्टर एग्रीकल्चर और मिनिस्टर फूड को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के एक वे फॉरवर्ड बनाना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी बात कि जो इंपोर्ट की इजाजत दी गई उसमें क्वांटिटी डिटरमिन नहीं की गई कि 5 लाख टन 10 लाख टन कम मंगाई जो देसी जुबान सर, और फिर उन्होंने जिम्मेदारां नु सजा, आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी। सर नहीं सर, आए फेडरल गवर्नमेंट जो कि आपकी है सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी है, और मजा तब आएगा जब यहाँ पे बैठ के आप और हम जो है वो इस बात पे आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने उन बंदों को पकड़ा। मसला मैं बताऊंगा सर बतौर सहाफी, हल आप बताएंगे, और उन बंदों को कटहरे में भी आप ही लेके आएंगे, जनाब ये थे कौम के मुजरिम। अब सिकंदर याद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे
बहुत शुक्रिया। आई विश हमारे पास वक्त होता सर, आई विश हमारे पास वक्त होता, लेकिन हम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खोखर साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।